हाथ जोड़ी विनती करूं और लक्ष्मी पति जगदीश, जहां जनता के चरण हैं सो वहीं फौजी को शीश। आदरणीय उपस्थित सभी हमारे श्रोता बंधु, मैं नीतेश। आइए गौर करेंगे जो ग्राम पंचायत बूरामई एवं अमामई से तहसील करहल और जिला मैनपुरी, तो आइए गौर करेंगे जो हमारे उमेश चाचा जी हैं, इनके जीवन में प्रकाश डालने के लिए जा रहे हैं कि चाचा जी ने प्रधानी जीतने के बाद में जो वादे किए थे और जो मैंने पहले कैसेट गाई थी, जो मैंने भी आप लोगों को भरोसा दिया था, उन कामों को पूरा करते हुए चाचा जी ने आगे जो अपना कदम बढ़ाया है और पुनः चाचा जी मैदान में आ रहे हैं, तो थोड़ा क्षमा चाहेंगे। कोई भी शुभ काम करने से पहले 2 मिनट भगवान के चरणों में, तो आइए गौर करेंगे इष्ट देव को नमन करते हुए, उसके बाद चाचा की तरफ चलेंगे, उमेश फौजी जी की तरफ। तो आइए गौर करेंगे। आरे माता भगवती तुमको सुमिरूं, मैया ये सिंह सजाई, लांगुर वीर संग में लेके रण में ध्वजा देव फौराई। हरे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, आइयो राधा के भरतार, गोपी ग्वाल संग में लेके और पुरखन को लियो समारी। हम सुमिरत हैं ग्राम देवता, रखियो मोह पे नजर समारी, करियो कृपाया जो तुम मोह पे सवा में होवे खूब प्रचार। रखियो मोह पे नजर पसार गए और करियो कृपाया जो तुम मोह पे सवा में होवे खूब प्रचार। जरूरत तन मेरे की क्षण में देवे सुख पहुंचाई। महारानी मेरी मैया रघुला जा हमारी, हम तेरे इधर पे आए, मैं तारी रघुला जा हमारी, हम तेरे इधर पे आए। ओ मेरी मैया महारानी रघुला जा हमारी, हम तेरे इधर पे आए। आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधु, अब गौर करेंगे
हमारे उमेश चाचा जी जो प्रधान जी हैं, पहले प्रधान वर्तमान में थे और अब भी आ रहे हैं मैदान में, तो जो मैंने वादे किए थे और हमारे चाचा जी ने किए थे, जो मैंने कैसेट में दर्शाया था पहले, उन कामों को चाचा ने कितनी मेहनत से और कितने उत्साह के साथ जनता के साथ वो काम पूरा कर दिखाया। तो उनके बारे में आज ये 2 शब्द हम आपके सामने लाए हैं। अगर शब्दों में कोई गलती है तो सभी बुजुर्गों से, भाई बहनों से, अपने भाइयों से माफ़ी चाहूँगा। तो आइए 2 लाइनें। और पहले मैं कहना चाहूँगा कि सभा में जो हमारे सम्मानी हैं और बल्कि हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो आइए गौर करेंगे। बाबूराम भैया जी जो हमारे समक्ष में बैठे हुए हैं और हमारे उमेश चाचा जी का साथ दे रहे हैं और पहले भी दिया है भाई ने, और सुनील बाबा जी और अखिलेश भैया जी, रामरेश फौजी, सुदेश, बबलू भैया और मुन्ना भाई, सौरभ यादव, संजीव यादव और विकास भैया, सुशील और रिंकू यादव जी, संदीप भाई, रंजीत और आदेश यादव जी, आधार हलवाई और नंगला बाग के अन्य लोग सभी हमारा सम्मान कर रहे हैं और हमारे सम्मानीय हैं। सब लोग बैठे हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे। और साथ साथ ये भी बताएं कि हमारे जो नंगला जुलास है बड़े भ्राता स्वतंत्र शास्त्री जी और बूरामई से जो बॉबी शास्त्री जी हमारा सम्मान कर रहे हैं और बैठे हुए हैं और चाचा के साथ भी हैं। तो आइए गौर करेंगे आगे की तरफ। और यानी जो मैंने बताया कि कोई भी हमारी माता बहनें शौचालय में खुली नहीं जाएंगी, किसी के घर कॉलोनी नहीं बकाया रहेगी, और उसके बाद में अन्य जो मैंने वादे दिए थे कि आरसीसी घरंजा, बल्कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, यानी हर तरीके से गरीब भाइयों की सहायता की। लॉकडाउन में जिन पर समस्या आई, हर चीज से, पैसों से लेके गाड़ी तक, तो चाचा ने अपना तन मन धन सब समर्पित कर दिया अपनी जनता के लिए। तो आइए गौर करेंगे कि चाचा ने अपने ऊपर कितनी मेहनत उठाई और जनता का साथ निभाया। और चाचा ने इतनी मेहनत करने के बाद में पहले चुनाव में चाचा घर घर जाते हैं, बूरामई में, नंगला बाग में, इस तरीके से नहीं, बल्कि घर घर द्वार द्वार पे जाके तोरिका में जब चाचा जी ने हर वृद्ध यानी बुजुर्ग से, हर हमारी माताओं से, हर भाइयों से यही क्वेश्चन किया कि जो मैंने वादे किए थे अगर उसमें कुछ काम अधूरा है तो मुझे बताएं। लेकिन चाचा ने जो मेहनत की और अपना कदम आगे बढ़ाया, तो सभी जनता चाचा के साथ है। तो आइए गौर करेंगे उन जो चाचा ने काम किया है उनके बारे में 2 शब्द सुनाएंगे आप लोगों को। घूम घूम के तब फौजिया ने घर घर हालत देखिया जाए, दशा देख के उन दुखियन की नैनन बहती नीर की आधार। जब चाचा जी दरवाजे दरवाजे पर पहुंचे, जिस किसी को थोड़ा सा कष्ट है अगर उन्होंने कहा, तो चाचा की आंखों से आंसू निकल गए कि मैंने ये पहले नहीं, किसी ने नहीं बताया कि तुम्हें इतना कष्ट है, बल्कि जो आज काम में कराएंगे वो हो सकता है 2 महीने पहले में तुम्हें वो सेवा उपस्थित कर देते। जो कुछ हुआ गलती से हुआ, चाचा ने माफी मांगने के बाद में उनके लिए अरे 30 बरस से दुखी थी जनता, उनकी कोई सुनैया ना, खाने को ना दाना, इन पे घर में टूटी झुपड़िया ना। जिस पे अगर टूटे फूटे छप्पर पड़े दिखाई दिए तो चाचा को जहाँ तक हुआ, जहाँ तक चाचा ने अपने मेहनत से
जहां तक जनता को सुख पहुंचाया है कि जिसके पास छप्पर है, टूटी मड़ैया है, तो कॉलोनी दिलवा करके पक्के मकान बनवा दिए। खाने को अगर किसी के पास खाना नहीं है तो चाचा ने अपनी मेहनत की, उन्हें खाने की व्यवस्था यानी राशन दिलवाया, राशन कार्ड बनवाया। उसके बाद में सोचल सबके बनवाए, राशन कार्ड दे बनवा, और बारी सर्दी देख के भैया सबको कम्बल रहे उड़ाई। महा की सर्दी में अगर कोई भी भैया चाचा को दुखी नजर आया, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास कंबल नहीं है, किसी के पास रजाई नहीं है, तो यहाँ तक हुआ कि चाचा ने अपने तन मन धन से पूरी सहायता की। ए हती मड़ैया जिनके घर पे पक्के महल दे बनवा, और पानी को जो प्यासो देखो तुरंत ही नल बांधे लगवा। ये हती मड़ैया जिनके घर पे पक्के महल दे बनवाई गए, और पानी को जो प्यासो देखो तुरंत ही नल बांधे लगवा। भैया जब चाचा ने ये काम किया तो मौजा के सभी लोग भैया उमेश फौज की कीरत है घर घर में छाई है। भैया उमेश फौज की कीरत घर घर में छाई है। ये घर में छाई गई है, बरात सब घर में छाई गई है, बरात मौजा में छाई गई है। भैया यूं में सचा जग कीरत है वाह। मेरे उपस्थित श्रोता बंधुओं और जो हमारे सभा में बैठे हुए हैं, और हमारे लालू यादव, विनय भैया, आशीष यादव नंगलाबाग से, और विवेक यादव, सुनील यादव, अजीत भैया, और हमारे बैंगम चाचा जिन्होंने काफ़ी मेहनत की हमारे चाचा के साथ, दीपक यादव जी, और शांति स्वरूप भैया, आरपी यादव, और विजेंद्र भैया, मोहित यादव, श्यामपाल भैया, अंकित यादव, विशेखर यादव जी, अश्वनी, अंकुश, ऋषि यादव, सुग्रीव दूधिया, हमारे जो चाचा जी इन्होंने बहुत सहयोग किया चाचा का, और अभिषेक भैया जी, सोनू यादव, संकेत यादव, और पोनो भाई, और कुंसे यादव, शीलेश भैया, और श्यामवीर दद्दा, किताब सिंह, दुर्वेश यादव जी, और ध्रुव यादव जी, और नितिन भैया, और नवनीत बाबा जी, यानी और भी अन्य लोगों ने तन मन धन से चाचा का सहयोग किया, और सम्मान हमारे सम्मानीय हैं और हमारे सामने उपस्थित हैं। तो आइए गौर करेंगे आगे। प्रधानी जीतने के बाद में चाचा ने काफ़ी मेहनत की, दरवाजे दरवाजे पर जाकर के जिस व्यक्ति पे कोई समस्या है तो समस्या का निवारण किया। एक बार चाचा जी ग्राम पंचायत बूरामई यानी बूरामई में घूम रहे थे, उस वक्त एक दृश्य नजर में आया कि एक विधवा सामने आकर के एक स्त्री खड़ी हो गई। चाचा ने उसे दुखित देख करके प्रसन्न कर दिया, कहा मैया मुझे तुम बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, लेकिन विधवा से जब ये शब्द कहे उस स्त्री से तो उसके आंखों से जब आंसू निकल आए तो चाचा खड़े के खड़े रह गए। चाचा ने कहा कि हमने इतनी मेहनत करने के बाद में आज तुम्हारे आंखों में आंसू देखे तो चाचा को वहां अच्छा नहीं लगा।
तो चाचा ने जवाब दिया, तुम्हें जो दुखी है, जो तुम्हें दुख है वो मुझे बताओ, मैं तन मन धन से तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे। जब चाचा ने ये शब्द कहे तो आज वो मैया कहती है चाचा से, कोई एक विधवा ने कही मान ले सही विपत्ति मुँह पे वारी। उमेश चाचा से जब विधवा ने कहा, बिन पैसा लाचार फौजी नहीं हुई रही गुजर हमारी। उस समय वो दुख भरे शब्द मान ले सही विपत्ति मुँह पे भारी, विपत्ति फौजी भारी, विपत्ति फौजी भारी, विपत्ति मुँह पे भारी। बिन पैसा लाचार फौजी हुई रही है बदनामी। हम बिन पैसा लाचार नहीं हुई रही गुजर हमारी। जब उस विधवा ने ये शब्द कहे मेरे श्रोता बंधुओं, जब चाचा ने सुने दिमाग में झटका लगा। ए देखी कि सो जिक्र बड़ी तब फिक्र दुखी भय भारी। देखी कि सो जिक्र बड़ी तब फिक्र दुखी भय भारी। मेरा सबसे पहलो काम है नहीं रही है कोई दुखारी। मेरा सबसे पहलो काम है नहीं रही है कोई दुखारी। ये सुनी की अवानी आज विधवा की उमें सचाचा करें विचार। ये तन मन धन मेरा सब न्यूछावर तो कष्ट मोई पड़ो दिखा। और वादे किए जो जनता से हमको पीठ दिखाइए ना। चाचा ने कहा कि जो मैंने वादे किए मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। जहां तक होगा अगर हमारी जान भी लगानी पड़ी बाजी पर तो मैं जान लगा दूंगा जनता के हित में। लेकिन चाचा के अंदर एक अलौकिक कला थी। क्या? ये रिश्वत दीनी क्रोध बढ़िया हो लंबी जबर दई ललका। अगर किसी ने सोचा कि चलो चल रहे हैं थोड़ा बहुत पैसा देकर के ये काम हो जाएगा, लेकिन बेईमानों से गद्दारों से चाचा ने हमेशा समझाया और कहा भाई हमारे मौजा में अब ये नहीं होना चाहिए जो तुम सोच रहे हो, थोड़ा गौर करेंगे। ये रिश्वत दीनी क्रोध बढ़िया हो लंबी जबर दई ललका। और ओंकारी चाचा की छूटी दुश्मन वाजे पीठ दिखाई। मेरे श्रोता बंधुओं, चाचा से अगर कोई रिश्वत के लिए गया तो चाचा ने तुरंत उसे धक्का मार करके भगा दिया और कहा कि हमारी भोली भाली जनता पे अगर कोई जुर्म करेगा
तो अगर मेरी जान की जरूरत पड़ी मैं जान की बाजी लगा दूंगा। मेरे श्रोता बंधुओं, तो अब आगे गौर करेंगे। जब विधवा के ये शब्द सुने चाचा ने तो चाचा बहुत दुखी हुए, और दुखी होने के बाद में चाचा के दिमाग में आया कि हमसे इतने दुख भरे शब्द कहे, तो देर नहीं की चाचा ने। और जब देर नहीं की मेरे श्रोता बंधुओं, हुआ क्या? अरे विधवा पेंशन बंधवाई, अरे विधवा पेंशन बंधवाई, मौजे में तब खुशियां छाई, जय जय की धुन परत सुनाई, अब हुई रही है खूब बड़ाई। जनता मन में रही हरसाई, जनता मन में रही हरसाई, फौजी ने नियत जा लग चलाई। मेरे श्रोता बंधुओं, आज दुखिया की कहानी सुनकर और विचार विमर्श किया, तो लखनऊ जाकर के विधवा पेंशन का ऑर्डर लेने के बाद में चाचा ने अपने मौजा में सभी हमारी विधवा जितनी भी हमारी माताएं थीं सभी माताओं को पेंशन दिलवाई उमेश चाचा जी ने। अब आगे गौर करेंगे। जब चाचा ने सभी को विधवा पेंशन बंधवा दी तो सब खुशी हैं मौजा में, सब चाचा की जय जयकार कर रहे हैं। एक दिन चाचा गुजर रहे थे, उस वक्त रास्ते में एक बुजुर्ग ने आकर यानी एक वृद्ध ने आकर के चाचा से कहा कि प्रधान जी थोड़ी मेरे पास समस्या है। चाचा ने कहा आप शब्द बोलो, सेवा में मैं तत्पर हूँ, मैं सारी जनता की सेवा ही करना चाहता हूँ। तो आज जब ये शब्द सुने हैं तो वो बुजुर्ग उमेश चाचा को समझा करके कहते हैं कि फौजी मेरे पास इतना धन नहीं है और मैं इतना परेशान हूँ इस समय। तो चाचा ने कहा कोई बात नहीं है बाबा जी, जो समस्या है वो मुझे बताओ, जहाँ तक होगा मैं तुम्हारी सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे और हमारा ये धर्म बनता है। एक वृद्ध नहीं आई कहीं समझ आए, सुनो मेरी वाणी, मेरी सुने न बात करे, हाँ मेरी सुने न बात करे, नहीं रही है कोड़िया कहानी। आज जब उमेश भैया से ये शब्द कहे, महाराज रोई की आंसू दे गिराई, देरी करी नहीं फौजी ने लखनऊ की सीध लगाए। भैया 60 साला पेंशन को फौजी लखनऊ जाई रहे, भैया 60 साला पेंशन को फौजी लखनऊ जाई रहे। ये लखनऊ जाई रहे, उमेश लखनऊ जाई रहे, फौजी लखनऊ जाई रहे। भैया 60 साला पेंशन को फौजी लखनऊ जाई रहे। मेरे भाइयों, ग्राम सभा बूरामई के मजरा में नंगला बाग तोरिका में यानी 60 बरस तक जो भी बुजुर्ग दिखाई दिए, चाचा ने वो शब्द सुनने के बाद में यानी उमेश फौजी ने सुनने के बाद में सभी बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन दिलवाई। जो पीछे वादे किए थे वो वादे सामने लाकर रख दिए। चाचा ने अपनी मेहनत से
जनता को पीठ नहीं दिखाई, बल्कि कदम आगे के लिए बढ़ाते रहे और बढ़ाते जा रहे हैं। आगे फिर मैदान में आएंगे चाचा जी। तो जब बुजुर्गों को चाचा ने पेंशन बंधवाई तो जितने भी बुजुर्ग थे मौजा में, यानी जिन जिन लोगों को चाचा ने पेंशन दिलवाई, तो उन लोगों ने अपने मन से खुश होकर के उमेश फौजी को आशीर्वाद दिया। चाचा आशीर्वाद लेकर बड़े खुश हुए और सभी भाइयों को गैस चूल्हा दिलवाया चाचा ने, सहायता की और राशन दिलवाया। मित्रों, ग्राम सभा बूरामई के मंजरा नंगला बाग तोरिका में 60 वर्ष के सभी वृद्धाओं की वृद्धा पेंशन बनवाई उमेश फौजी ने। लगभग 30 वर्ष में पहले प्रधान उमेश फौजी ने 100 पेंशन बनवाई, जिससे बड़े बूढ़े ने शुभ आशीर्वाद दिया। तब सभी पात्रों को घर घर बैठे गैस चूल्हा दिलवाए तथा तीनों गांव में विद्युतीकरण हुआ, यानी बिजली की व्यवस्था की और स्ट्रीट लाइट लगवाई चाचा ने। एक बार में 16 आवास बनवाए। जिले का सबसे बड़ा पंचायत सचिवालय बूरामई में बनवाया तथा 42 नल नए और रिवोर भी करवाए। इंटरलॉक चाचा ने घर यानी गांव गांव बिछवा दी। आरसीसी खरंजा भी करवा दिए, नाले पक्के बनवा दिए, पानी का उत्तम निवास किया। इतना ही नहीं, सभी विद्यालयों में संगमरमर एवं टाइल्स और बाल बाउंड्री कर बच्चों को उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में पूरी तरह घर घर जाकर मदद की गई और आगे सेवा के लिए चाचा तत्पर तैयार हैं। तो आइए गौर करेंगे। हम सेवक हैं मजदूरों के, उमेश फौजी कहते हैं, सेवा करना मेरा काम, अगर सतावे जो निर्बल को ताको करिए काम तमाम। करो भरोसा मेरे ऊपर, दुश्मन ते हम डरते नहीं। जब तक जिंदा जा दुनिया में, तब तक कोई सतैया नहीं। उमेश फौजी कहते हैं, समझा रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई बेईमान या गद्दार गद्दारी करता है तो मेरी रिक्वेस्ट है हम तक वो बात जरूर पहुंचाएं। मेरा ये जनता से रिक्वेस्ट है। लड़े लड़ाई धर्म क्षेत्र में, अधर्म जड़ से देव मिटाई। भजो या धर्मी मेरे मौजे से, अब कहूँ अंत बस हो तुम जाई। बहुत खून जनता को पी लो, बहुत खून जनता को पी लो। अब तो दारी गलेगी अनाई, भ्रष्टाचार मिटेगा जड़ से, जाको कोई रुकैया नहीं। चाचा कहते हैं, उमेश फौजी कहते हैं, ए भजो या धर्मी मेरे मौजे से, अब कहूँ अंत
बसो तुम जा, बहुत खून पी लो जनता को, अब तो दारी गलन की ना। भ्रष्टाचार मिटेगा जड़ से, जाको कोई रुकैया ना। और लड़े लड़ाई धर्म क्षेत्र में, अधर्म जड़ से दिए मिटाई। ठोर पे रहियो याद मत मेरी भुलाइयो रे, भैया बैठे ठोर पे रहियो याद मत मेरी भुलाइयो रे। ए मेरी भुलाइयो रे, याद मत मेरी भुलाइयो रे, याद मत मेरी भुलाइयो रे। भैया बैठे ठोर पे रहियो याद मत मेरी भुलाइयो रे। साथ साथ उमेश फौजी के लिए मैंने पहले भी गाया था, और जनता से फिर हमारी अपील है, और मैं कहना चाहूंगा, मेरो पिरनाया ओ द्वार वोट सब दे दियो, उमेश फौजी ठाणे द्वार वोट तुम दे दियो। भैया आओ द्वार वोट सब दे दियो, मेरो पिरना ठाड़ो द्वार वोट सब दे दियो। अरे गीता भावी विकास की चावी, भावी विकास की चावी। मेरे भैया आए द्वार वोट सब दे दियो, मेरे पिरना ठाणे द्वार वोट सब दे दियो। फौजी को बजरो डंका, उमेश चाचा को बजरो डंका। वोट दियो सब जुर्मिल जनता, वोट दियो सब जुर्मिल जनता। फौजी ठाणे द्वार वोट सब दे दियो, मेरे भैया आए द्वार वोट तुम दे दियो। आगे उमेश फौजी के जो वादे हैं, बेईमान का पर्दाफाश, गरीबों की जमीन से कब्जा हटवाएंगे। हमारे फौजी जो दबंगों द्वारा दबोची गई जमीन, हमारे उमेश फौजी
उस खेती को पुनः वापस दिलवाएंगे। ग्राम सभा में गरीब मजदूर सिर उठाकर चलेंगे। कच्चे मकान छप्पर में रहने वाले 47 लोगों को आवास मिलेगा।